तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल, पहाड़ों की शांत वादियां, घने जंगल और धुंध में छिपे छोटे छोटे गांव। बाहर से देखने में ये सब कितना खूबसूरत और शांत लगता है ना? लेकिन कभी कभी इसी खूबसूरती की गहराइयों में ऐसे खौफनाक रहस्य छुपे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना को डिकोड करने जा रहे हैं जहां पुरानी लोक कथाएं और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अपराध आपस में इस तरह उलझ गए कि सच और झूठ का फर्क ही मिट गया। एक ऐसा परिवार जो बाहर से एकदम साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर जो अंधेरा पनप रहा था ना, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। और यहीं से उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। जब पहाड़ों की उन फिसलन भरी पगडंडियों पर मौत होती है, तो क्या वो महज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होती है या फिर एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश? इस कहानी के केंद्र में एक परिवार है जिसने एक ही झटके में अपने 3 सदस्यों को खो दिया। शुरुआत में तो सबने यही माना कि भाई एक दुखद हादसा हो गया, लेकिन जैसे जैसे सुराग सामने आने लगे, ये घटना किसी के भी अनुमान से कहीं अधिक भयानक साबित हुई। गढ़वाल और कुलदेवी। देखिए, इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले कुलदेवी और मसान की महत्व को समझना होगा, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक जड़ों में बहुत गहराई तक बसा है। गढ़वाल के लगभग हर परिवार की अपनी एक कुलदेवी या देवता होते हैं। लोगों की बहुत गहरी मान्यता है कि अगर पूरे समर्पण के साथ इनकी पूजा की जाए तो ये परिवार को हर बुरी शक्ति से बचाते हैं। गगन का परिवार भी बिल्कुल ऐसा ही था। गगन एक फौजी था और उसकी मां अपनी कुल देवी की बहुत बड़ी भक्त थीं। गगन की गर्भवती पत्नी मधु और उसकी मां, ये दोनों हर एक सुबह बिना किसी नागा के कुलदेवी के मंदिर में इसी सुरक्षा की प्रार्थना करने जाया करती थीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब तक कुलदेवी का आशीर्वाद उनके साथ है, उनके परिवार का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। एक खौफनाक दुर्घटना, लेकिन फिर एक ऐसी सुबह आई जिसने इस सुरक्षा के भ्रम को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। बारिश का दिन था। पहाड़ों के कच्चे रास्ते कीचड़ और फिसलन से पूरी तरह भरे हुए थे। रोज की तरह गगन की मां और मधु सुबह सुबह मंदिर के लिए निकली थीं। लेकिन जब वो दोपहर तक नहीं लौटीं, तो गगन और गांव वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया। और फिर जो मिला, उसने सबकी रूह कंपा दी। कीचड़ से सने उस पहाड़ी रास्ते के नीचे एक गहरी खाई में दोनों की लाशें मिली। गगन की मां, उसकी पत्नी मधु और मधु के गर्भ में पल रहा वह अजन्मा बच्चा, तीनों की जान जा चुकी थी। पहली नजर में देखने पर यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि फिसलन के कारण किसी एक ने संतुलन खोया होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी खाई में गिर गई। लेकिन यहां पर ना, सबूतों को देखने का नजरिया बहुत मायने रखता है। बाईं ओर देखिए, ये गांव वालों का नजरिया है। पहाड़ों में सियार और जंगली जानवर बहुत आम बात हैं। तो गांव वालों ने मधु के शरीर पर लगे घावों को देखा और तुरंत मान लिया कि गिरने के बाद किसी जानवर ने उस पर हमला किया होगा। लेकिन दाईं ओर ध्यान दीजिए, वहां एक छिपा हुआ सुराग मौजूद था। मधु की छाती के दाहिने हिस्से पर एक बहुत ही गहरा, खून से सना हुआ घाव था। एक ऐसा घाव जो किसी जानवर के खलोच या चट्टान से गिरने से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लेकिन अज्ञानता और शोक के उस भारी माहौल में इस सबसे अहम सुराग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। और यहीं से गगन का लालच और छिपा सच आकार लेना शुरू करता है। बाईं ओर वो गगन है जिसे गांव वाले देख रहे थे। एक टूटा हुआ, शोक में डूबा पति और बेटा, जिसने अपनी 2 छोटी बेटियों की परवरिश के लिए सेना की अपनी अच्छी खासी नौकरी तक छोड़ दी। जाहिर है, लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। लेकिन दाईं ओर पर्दे के पीछे का असली गगन था, एक ऐसा इंसान जो भीतर से कड़वाहट, नफरत और पारिवारिक संपत्ति के लालच से भरा हुआ था। ये शरीफ और दुखी इंसान का सिर्फ एक मुखौटा था जिसे वो पहने हुए था। मसान, एक खतरनाक साया। देखिए, जब अपराध इंसानी आंखों से छिप जाते हैं तो कभी कभी न्याय के लिए चीजें एक अलग ही रूप ले लेती हैं। इस घटना के कुछ समय बाद गगन की 11 साल की बड़ी बेटी के व्यवहार में बहुत ही खौफनाक बदलाव आने लगे। इस बच्ची के लक्षणों का लगातार बढ़ना शुरू हुआ और ये कोई आम बीमारी नहीं थी। सबसे पहले उसे महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर पर किसी ने कोई बहुत भारी वजन रख दिया हो। फिर उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान उभरने लगे। जल्द ही उसे अचानक से बहुत गुस्सा आने लगा। वो हिंसक होने लगी और रात रात भर बस दीवार को घूरती रहती। लेकिन ये चौथा बिंदु, ये सबसे डरावना है। एक दिन बच्ची की छाती के दाहिने हिस्से पर ठीक वैसा ही घाव का निशान उभर आया जैसा उसकी मृत मां मधु के शरीर पर था। एकदम हूबहू। गगन बुरी तरह डर गया और अपनी बेटी को लेकर तुरंत गांव के पुजारी के पास भागा।
पुजारी ने उस 11 साल की बच्ची की आंखों में सिर्फ एक बार देखा। वे एकदम पीछे हटे और उन्होंने केवल एक शब्द कहा, मसान। अब सवाल ये है कि ये मसान क्या होता है। यहीं पर कुलदेवी और मसान का महत्व इस कहानी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। गढ़वाली लोक कथाओं में मसान एक बेहद खतरनाक और प्रतिशोधी आत्मा होती है। कहा जाता है कि ये आत्मा किसी भी शरीर पर ऐसे ही कब्जा नहीं करती। इसका एक बहुत ही स्पष्ट मकसद होता है और ये तब तक वो शरीर नहीं छोड़ती जब तक उसका वो मकसद पूरा न हो जाए। इस एक शब्द मसान ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। गगन का छिपा सच। जैसे ही पुजारी ने बच्ची को ठीक करने के लिए झाड़ फूक और अनुष्ठान शुरू किया, घर के अंदर के वो डरावने रहस्य बाहर आने लगे, जिन्हें गगन ने बड़ी चालाकी से दफना दिया था। झाड़ फूक की इस पूरी अफरा तफरी के बीच गगन की छोटी बेटी चुपके से पुजारी के पास गई। उसने जो बताया, उसने गगन की उस बेचारे पिता वाली पूरी छवि को चकनाचूर कर दिया। गगन का लालच और छिपा सच अब खुलकर सामने आ रहा था। बच्ची ने बताया कि गगन गांव की जिंदगी से नफरत करता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बीमार पिता की जमीन हड़पने के लिए वापस आया था। लेकिन जब उसके पिता ने वो जमीन उसके बड़े भाई सुशील को दे दी तो गगन अंदर से तिलमिला उठा। उसे लगा जैसे उसे भीख दी जा रही हो, और इसी बात पर वो अपने ही परिवार के खिलाफ गहरी नफरत और गुस्से से भर गया था। लालच और एक खौफनाक अंत। ये नफरत किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। पुजारी ने बड़ी बेटी के शरीर में मौजूद उस मसान से सीधे बात की और पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है। और फिर बच्ची के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, बल्कि उसकी मां मधु की थी। उसने कहा, मुझे एक और लड़की नहीं चाहिए। उस आत्मा ने बताया कि उस बारिश वाली सुबह जब मधु और उसकी सास मंदिर जा रही थीं, तो गगन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया था। गगन को पता था कि मधु फिर से प्रेग्नेंट है, और वो पितृसत्तात्मक सोच और गुस्से से इतना अंधा हो चुका था कि वो किसी भी कीमत पर एक और बेटी नहीं चाहता था। दरअसल उस दिन का असली घटनाक्रम कोई दुर्घटना था ही नहीं। ये एक बेहद क्रूर और सोची समझी हत्या थी। गगन ने रास्ते में दोनों को रोका। उसने अजन्मे बच्चे को लेकर अपना हिंसक गुस्सा जाहिर किया। जब उसकी मां ये देखकर स्तब्ध रह गई और उसका विरोध करने लगी, तो उसने अपनी ही सगी मां को उस खाई में धक्का दे दिया। ये देखकर मधु दहशत में आ गए और उसने चिल्लाकर कहा कि वो सबको सच बता देगी। बचने का कोई और रास्ता न देखकर गगन ने अपनी जेब से चाकू निकाला, मधु की छाती में घोंप दिया। जी हां, वही घाव जिसे गांव वालों ने जानवर का हमला समझा था, और फिर उसे भी उसी पहाड़ से नीचे फेंक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब ये भयानक सच सबके सामने उजागर हो रहा था, गगन वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन इसे आप किस्मत का खेल कहेंगे या काव्यात्मक न्याय, गगन भागते हुए उसी पहाड़ पर गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो ठीक उसी खाई में जा गिरा जहां उसने अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या की थी। हालांकि गगन उस ऊंचाई से गिरकर मरा नहीं, वो जिंदा बच गया, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया और वो सीधा जेल चला गया। उसके बड़े भाई सुशील ने, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था, दोनों बच्चियों की कस्टडी ले ली। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? जैसे ही पूरा सच सामने आया और गगन को उसकी सजा मिली, वो बड़ी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। उसका मसान हमेशा के लिए शांत हो गया। अंत में यह पूरी घटना हमारे दिमाग में कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। क्या मसान जैसी सांस्कृतिक लोक कथाएं महज एक अंधविश्वास हैं, या फिर क्या वे गंभीर रूप से ट्रॉमा से गुजरे पीड़ितों के लिए सच बोलने का एक मनोवैज्ञानिक माध्यम बन सकती हैं? जरा सोचिए, एक 11 साल की बच्ची जिसने शायद अपनी मां का कत्ल होते हुए कुछ महसूस किया हो, या अनजाने में वो सच जानती हो। जब एक डरा हुआ दिमाग सीधे तौर पर सच नहीं बोल पाता, तो क्या वो न्याय पाने के लिए अपनी ही संस्कृति और मान्यताओं का सहारा लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अलौकिक शक्तियों और मानवीय मनोविज्ञान के बीच की रेखा को बिल्कुल धुंधला कर देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।